Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. You welcome to our channel DOE Worksheet for You. आशा करती हूँ सब बच्चे बहुत मज़े में होंगे। और आपको पता है आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? स्माइल, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो एक स्माइल के साथ हम आपकी वर्कशीट की शुरुआत करेंगे। पहली वर्कशीट हम करेंगे हिंदी की, क्योंकि आज थर्सडे है तो हमें 2 वर्कशीट कंप्लीट करनी है। और दूसरी वर्कशीट हम करेंगे EVS की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट का डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, पहले अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, वर्कशीट की में डेट मेंशन कर देंगे। वर्कशीट की 9 सितंबर 2021, कार्यपत्रिका की संख्या लिख देंगे। क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाओं को अच्छे से किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। चलिए तो शुरू करते हैं, हमने क्या क्या सीखा है। पहली एक्टिविटी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर गोला लगाइए। पहली एक्टिविटी है, पहला प्रश्न है, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? पाठ दोस्त की पोशाक से में यह वाक्य किसने कहा? हुसैन साहब ने, नसीरुद्दीन ने और या जमाल साहब ने? तो बच्चों, जब नसीरुद्दीन ने ये कहा था कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है, तो जमाल साहब बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बाहर आकर ये कहा था कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने ये कहा था नसीरुद्दीन जी ने कि ये जो अचकन पहनी है ये इन्हीं की है, इस तरीके से इनकी अपनी है, ये बोला था। तो इस पर जमाल साहब नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बोला था कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? तो यहाँ पर जमाल साहब इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड है, रोहन मीठे अमरूद खा रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। विशेषण मैंने आपको बताया था, जो किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, ठीक है, इन स्थान की कोई विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर अमरूद की विशेषता, अमरूद कैसा है, जिसका मैंने कहा था कि जवाब आपको मिलेगा कैसा या कैसी प्रश्न करने पर। तो अमरूद कैसा है, रोहन कैसा अमरूद खा रहा है? मीठा, तो इसका मतलब इसका विशेषण है मीठा। मीठे अमरूद। नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है? गर्मजोशी, गर्मजोशी, तो इसमें सही बतानी है, सही वर्तनी है ये। ठीक है, गर्मजोशी। नसीरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले थे? आपने चैप्टर पढ़ा, नसीरुद्दीन और उनके लोग कितने लोगों से मिलने गए थे? तो यहाँ पर वो पहले हुसैन साहब से मिले, फिर एक पड़ोसी के घर गए, उसके बाद एक और दूसरे पड़ोसी के घर गए, तो ये 3 लोगों से मिले थे। फोर्थ है, नसीरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने लेकर गए थे? मोहल्ले में, बगीचे में या बाज़ार में? अपने मोहल्ले में, तभी तो पड़ोसियों के घर लेकर गए थे वो। ठीक है, सेकंड है, नीचे दिए गए वाक्यों में काले गहरे शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है दीपक के माता पिता के साथ बाज़ार गया है। तो यहाँ पर हमें दीपक के जो इसकी जगह पर हमें गहरे काले रंग से लिखा है, सर्वनाम शब्द लगाना है। तो यहाँ पर आएगा दीपक अपने माता पिता के साथ बाज़ार गया है। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन इसकी जगह पर आपको लिख देना है अपने। ठीक है, आप लिखेंगे दीपक अपने माता पिता के साथ बाज़ार गया है। फिर है, रेनू की माँ ने रेनू को गुड़िया दी, रेनू की माँ ने उसको गुड़िया दी, तो आप रेनू को की जगह उसको लिख देंगे। ठीक है, थर्ड है, बच्चों निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ते भी आपको याद होंगे, एक छोटी सी बिंदी जो हमने सीखी थी। तो यहाँ पर है फ़कीर, तो यहाँ पर फ के नीचे आएगी, ज़मीन ज के नीचे, साफ फ के नीचे, जुल्म ज के नीचे और मंजिल ज के नीचे। ठीक है, ये हमने नुक्ते लगा दिए, आपको नोटबुक में लगाना है ऐसे ही। 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसका आंसर आप खुद लिखेंगे। ठीक है। ख है, बंठनकर दोनों घूमने निकले। आप बंठनकर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, उन जगहों के नाम लिखिए। जहाँ भी आप घूमने जाते हो, बहुत अच्छे से तैयार होकर उन जगहों के नाम लिखेंगे। 3 जगहों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुसीबत का सामना धैर्य से करना चाहिए।
कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। अब हिंदी की वर्कशीट तो यहीं समाप्त होती है। आते हैं ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की वर्कशीट पर आ गए हैं। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर देंगे, नंबर लिख देंगे वर्कशीट का, क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ ओमानास जर्नीज में ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना और हमने ट्रेन टिकट आरक्षण फॉर्म भी भरना सीखा। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए हैं, सही विकल्प को चुनकर कॉपी में लिखिए। आपको नोटबुक में काम करना है तो पहले प्रश्न उतारने हैं, फिर आंसर लिखना है। ठीक है। पहला है, टिकट काउंटर पर हमें कैसे खड़े होना चाहिए, लाइन या कतार में या धक्का मुक्की करते हुए? लाइन या कतार में। रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग या वस्तु देखकर हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए या फिर अनदेखा कर देना चाहिए? सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ट्रेन में हमें अपना सामान कहाँ रखना चाहिए? निर्धारित सामान पर, यानी कि जो उसके लिए जगह बनाई गई है उस पर, या किसी भी जगह पर रख दें, किसी भी स्थान पर, निर्धारित स्थान पर। कोविड के समय ट्रेन यात्रा करते हुए क्या लगाना ज़रूरी है, मास्क या टोपी? मास्क। सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जांच में सहयोग करना चाहिए या सहयोग नहीं करना चाहिए? अगर ट्रेन में सुरक्षा की जांच होती है तो उनको पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। चलती ट्रेन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? इधर उधर भागना चाहिए या फिर इधर उधर नहीं भागना चाहिए? इधर उधर नहीं भागना चाहिए। यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है? देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ है, हमें बताना है ये क्या दिखा रहा है। ट्रेन में ना चढ़ें, ट्रेन के ट्रैक पर ना जाएं, आपके लिए ट्रेन में जगह नहीं है। बताइए, यहाँ पर है ट्रेन के ट्रैक पर ना जाएं। ठीक है, ये ट्रैक बना हुआ है जिस पर ये चल रहा है, तो ये क्रॉस किया हुआ है ना, इसको काटा हुआ है कि यहाँ पर नहीं जाएं। सेकंड है, बच्चों आपको नीचे रेलवे आरक्षण फॉर्म का अंश दिया गया है, इसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर गाड़ी संख्या दी गई है, अजमेर स्पेशल 40521, यात्रा की तिथि दी गई है, सीट की संख्या, ठीक है, सब दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, टिकट आरक्षित करने या करवाने वाले का नाम लिखिए। किसने किया है उसका नाम लिखिए। यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है, देखिए मीना। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे मीना। फिर है, रेल यात्रा कौन सी तिथि के लिए तय की गई है? कौन सी डेट के लिए रेल यात्रा तय की गई है? 20/10/2021। ठीक है। यात्रा कौन से स्टेशन से आरंभ होगी? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है अजमेर स्पेशल हमारी ट्रेन है और स्टेशन है दिल्ली से जयपुर, तो यहाँ पर आरंभ होगी दिल्ली से। ठीक है। आरक्षित ट्रेन का नंबर लिखिए, नंबर आपको दिख ही रहा है 40521। यात्रा कौन सी श्रेणी के लिए बुक की गई है? प्रथम श्रेणी। आरक्षित ट्रेन का नाम लिखिए, अजमेर स्पेशल इसका नाम है। यात्रा का गंतव्य स्थान लिखिए, आप देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता देती हूँ। यात्रा का गंतव्य स्थान लिखिए, कहाँ जा रहा है वो? जयपुर। ठीक है, तो यहाँ जयपुर आ जाएगा। आरक्षण कितने यात्रियों के लिए किया गया है? सीटों की संख्या है 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, 4 लोगों के लिए सीट बुक की गई है। हमने कंप्लीट कर लिया, आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे सभी बच्चे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों का बच्चों से मौखिक वाचन करवाएं कि क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, बच्चे उसे बोलकर आपको बताएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। हिंदी और ईवीएस हमने दोनों कर ली है। नोटबुक में कीजिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको करना है एक बहुत ज़रूरी काम। वो काम है, आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियोस को करना है लाइक। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपको करनी है कमेंट, और सजेशन नहीं देना चाहते हैं तो भी आपको करनी है कमेंट, क्योंकि आपको हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं या लगी। थैंक यू।